Hello बच्चों, let's read the question. The question is the cell organelle filled with enzymes needed to break down certain materials in the cell is A में है endoplasmic reticulum, B में है lysosome, C में है ribosome, D में है Golgi apparatus. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सेल ऑर्गेनल with hydrolytic enzymes. तो अगर हम फर्दर बात करें तो ऐसा सेल ऑर्गेनल क्या होता है? ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है आपका लाइजोसोम. लाइजोसोम की बात करें तो ये आपका एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जिसमें प्रेजेंट होता है क्या? विच हैव दी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है इनके पास प्रॉपर्टी होती है टू ब्रेक डाउन लिपिड मॉलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एक्सेट्रा. तो क्या होता है जब भी सेल में कोई डैमेज होता है तब वो लाइजोसोम्स जो हैं, दिस लाइजोसोम बर्स्ट, ये क्या कर जाते हैं? दे बर्स्ट. और जब ये बर्स्ट कर जाते हैं देयरफॉर दे रिलीज देयर hydrolytic contains causing the lysis of the respective cell. Lysis of the respective cell. और इसीलिए जो लाइजोसोम है इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं. क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स. तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में बोला था सेल ऑर्गेनल फिल्ड विद एंजाइम नीडेड टू ब्रेक डाउन सर्टेन मटेरियल इन दिस सेल इज द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज लाइसोसोम. इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है? ये हो जा रहा है आपका बच्चों मेम्ब्रेन किसका? लाइसोसोम का. और ये वाला पोर्शन क्या है? दिस वन इज द ल्यूमन. एंड यहाँ पे ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है ये लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन्स है. वहीं अगर हम इस ब्लू कलर के स्ट्रक्चर या पर्पल कलर के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसके एंजाइम्स हैं. और कैसे एंजाइम्स? दीज आर दी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि यहाँ पे क्या फॉर्म करते हुए दिखाया गया है? जो कि यहाँ पे आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हुए दिखाया गया. तो अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो उसके बाद बोला गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये भी एक आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है जिसका मेनली दो पार्ट होता है. एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ ईआर, और दूसरे को हम कहते हैं स्मूथ ईआर. जो स्मूथ ईआर है ये लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसीलिए होता है क्योंकि इसके साथ राइबोसोम लगे हुए होते हैं. तो यानी इसका भी इनडायरेक्टली रोल हो गया किसमें? इन प्रोटीन सिंथेसिस में. और राइबोसोम का तो हमें पता ही है कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. वहीं अगर हम बात करें बच्चों गोल्गी एपरेटस की, तो गोल्गी एपरेटस जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर पैकेजिंग, modification and transport of these substances. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.